नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ और मस्त और खुशहाल होंगे। आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये श्रृंखला ऐसी है जो कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, हर जगह यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और बराबर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे आने वाला सुपर टेट में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। बात आई है जैव अजैविक, तो बता दें जैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन संभव है, जीवन होता है, और अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता। तो यहाँ अजैविक घटक नहीं है, यानी कि जैविक की बात कर रहा है तो जो कवक है, फंजाई है, ये एक जैविक घटक होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। तो घास भूमि का जो पारितंत्र है खाद्य श्रृंखला में, उसमें जो सबसे टॉप पर होता है वो मांसाहारी होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। बात आई है पारिस्थितिकी तंत्र की, तो बता दें पारिस्थितिक तंत्र की बात एजी टैंसले ने 1935 में की थी। लेकिन अगर पारिस्थितिकी की बात पूछी जाए तो आप अर्नेस्ट हैकल का नाम नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक मार्ग का संबंध किससे है। तो जो एक मार्ग है, इसका संबंध जो है वो गुणवत्ता से है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, और हरे पौधों को जो खाते हैं शाकाहारी, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो जो भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य। ए ऑप्शन क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। तो जब एक पर्टिकुलर जीव किसी दूसरे जीव पर लाभ लेता है तो उसको जो है वो प्रभावित भी नहीं करता, तो वो सहभोजी कहलाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है। तो मोर टॉप पर है, खाद्य शीर्ष पिरामिड के शीर्ष पर आएगा, क्योंकि जब जो है मोर जो है सांप को खा रहा है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को, तो टॉप पर कौन आ रहा है, मोर आ रहा है। बात आई है मोर की, तो आपको पता है ये हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर का जो साइंटिफिक नाम है वो है पावोक्रिस्टेटस। नोट रखिएगा, पावोक्रिस्टेटस। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो कहलाते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो जो इकोसिस्टम है उसकी सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि जैव और अजैविक घटकों का मिला जुला रूप क्या है, इकोसिस्टम है। डी ऑप्शन एकदम क्लियर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो जो जैव भू रासायनिक चक्र है इसमें जो है तत्वों का चक्रण कहलाता है। ए ऑप्शन एकदम क्लियर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह है इसको हम कहते हैं खाद्य जाल। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। खाद्य जाल में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में केवल 10% ऊर्जा ही वो जीव एब्जॉर्ब करता है और 90% जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो जो केंचुआ होता है इसे किसान का मित्र कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो जो पर्यावरण की परिभाषा है वो है चीज़ें जो हमको घेरती हैं वही पर्यावरण है, ये भी सही है। और ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, ये भी सही है। तो जब दो चीज़ आपको मिले ऐसी ही तो आप सीधे मारिएगा ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक पर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? जहां बारिश नहीं होती उसे जब बारिश वहां पैदा करनी होती है कृत्रिम रूप से तो हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। इसी तरह पकों को आम या कोई भी फल है जिसको कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो उसके लिए हम एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है वो कौन सा है? तो इसमें जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है वो सी ऑप्शन द्वितीय श्रेणी की बात पूछ रहा है दोस्तों। तो द्वितीय श्रेणी में आप मानेंगे सांप को, ये सेकंड कैटेगरी में आता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका उदाहरण है तालाब। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर पूछ ले कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण दीजिए तो आप बताइएगा कि धान का जो खेत होता है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अन्य मृत जीव जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? एक तरीके से पूछ रहा है जो कि मरे गले जीवों को खाते हैं वही तो दूसरे जंतु पर निर्वाह करते हैं तो उनको स्कैवेंजर कहते हैं, यानी कि अपघटनकर्ता भी कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की, तो आज का अंतिम प्रश्न भी यही है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो स्कैवेंजर कहते हैं, आप घटक कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे दोस्त आज के ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जल्द ही आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।